और रही बात करंट पर ही या परंपरागत, बात याद रखना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मिस्टेक करता है लोग, करंट और परंपरागत में से किसको पढ़े हो। तो जब आप करंट पढ़ने जाते हो तो ज्यादातर जो नए बच्चे हैं उनको करंट जो पढ़ना है, आप ऑन एवरेज 1 घंटा डेली करंट पढ़ो। अखबार पढ़ते हो, फिर मैगजीन पढ़ते हो, 1 घंटा का ही टाइम रखो। अगर आप 10 घंटे का पढ़ाई करते हो डेली का, तो 10 घंटे में आप 1 घंटे का पढ़ाई करंट कीजिए। जितना समय कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है वो, अखबार में भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं। या मैगजीन पढ़ते, आज अखबार पढ़ा तो मैगजीन अभी आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। या रोज अखबार पढ़ते हैं तो मैगजीन जो है वीकेंड पे पढ़ लेंगे, एक दिन थोड़ा सा ज्यादा समय देकर। क्योंकि मैगजीन का होता है महीने के अखबारों का निचोड़ होता है वहाँ, तो अखबार पढ़े और महीने के आखिरी में, ठीक है, 2 दिन आप मैगजीन को पढ़ लीजिए, 3 दिन मैगजीन को पढ़ लीजिए। क्योंकि करंट आपके नए बच्चों को सिलेक्शन में जो लाने का जो भागीदारी है, सबसे बड़ा बैरियर है नए बच्चों के लिए प्री को क्रैक करना। मेन तो बाद में है, पर मेन का तैयारी किए बगैर प्री यूपीएससी करना भी बड़ा मुश्किल काम। तो तैयारी का हम जो रोज अपनाते हैं, पहले मेन का तैयारी करते हैं, प्री उसी का एक कड़ी होता है। प्री के लिए अलग से बच्चे तैयारी नहीं करते, अन्य कोई कोचिंग वाले आमतौर से करवाते हैं, और जो करवाते हैं वो करवा सकते नहीं, क्योंकि प्री की तैयारी करवाने के लिए पूरा मेन कवर करना पड़ेगा, तो फिर तो मेन का ही तैयारी हो गया। तो तैयारी आपको मेन का ही करना है, कॉन्सेप्चुअल तैयारी ही करना है। उसी में से कुछ फैक्ट मिल जाएंगे जो प्री के लिए काम आ जाएगा, और जो कुछ कॉन्सेप्चुअल फैक्ट होंगे वो मेन से ही आएगा। तो आपको तैयारी हमेशा मेन के लिए करना है एक, और दूसरा फोकस करना है आपको परंपरागत टॉपिक पे, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी है, साइंस पे है, एनवायरमेंट इकोलॉजी है। तो पहले इन 6 की तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। एक किताब ले लो, एनसीईआरटी क्लास का नोट्स हो गया, करंट को आप नेट से सर्च करो, तीनों को मिला करके तैयारी कीजिए, टॉपिक बाय टॉपिक, सब टॉपिक बाय सब टॉपिक। और जब ये हो जाए, ठीक है, प्रीवियस ईयर सवाल आप पहले ही बना चुके हो, मेंस का सवाल पहले देख चुके हो, तो आपका पूरा डायमेंशन दिमाग खुला हुआ है, ठीक है। और कुछ लास्ट में 1-2 सेट 4 सेट जो हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके थ्रू आप क्या करो, हमारे प्रैक्टिस सेट को आप उस पर ये करो, हमारा जो प्रैक्टिस सेट है उसको आप उस पर प्रैक्टिस करो। क्योंकि हमने भी वो काम किया हुआ है, वही काम करके हमने एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है, और हमें ये पता है कि अब जो सवाल आएगा वो क्या है। मार्केट के दुकानों पे जाओगे, बहुत सारी चीज पढ़ने को मिलेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, वो फंसा देगा आपको ट्रैप कर देगा। आप उधर नहीं फंसना है, हमेशा एक आस्था विश्वास है। तो एक कोई भी कोचिंग उसमें 19-20 का ही अंतर होता है, 12 से 12 कोचिंग हो, छोटा से छोटा कोचिंग। एक फील्ड का है तो 19-20 का ही अंतर होता है, ज्यादा का अंतर होता नहीं। कोई किसी के गुरु होते हैं, कोई किसी का चेला होता है, कोई अपना नोट डेवलप करता है, कोई उसी का नोट लेकर पढ़ा देता है। तो ज्यादा का मूलभूत अंतर होता नहीं, अंतर होता है बेसिकली डिलीवरी का। टीचर कितने एक्सपीरियंस है, जितने एक्सपीरियंस होंगे उनकी डिलीवरी उतनी अच्छी होगी, जितने एक्सपीरियंस होंगे उससे वो तय होगा कि आपको पढ़ाई में बर्डन कम हो जाएगा। टीचर आपको खींच करके उन पॉइंट पे ले जाएगा जहां से सवाल बनते हैं। नए लोगों में ये कमी होती है, ठीक है। और हमेशा पढ़ाई में क्या है, धीमे धीमे ही पढ़ाई होगी। एक बार एक दिन में हड़बड़ा करके किसी 3 महीना में सब कुछ कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। 2 महीने पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, 10 साल में कर लेंगे, ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो समय जिसमें जितना लगना चाहिए उतना समय आपको देना पड़ेगा, और तभी जाकर चीजें असमस हो पाएंगी। तो आप हमेशा परंपरागत पे ज्यादा समय दो, करंट पे समय देकर के अपना समय मत खराब करो, क्योंकि करंट बदलते रहता है, एग्जाम टू एग्जाम, ठीक है, और हर साल बदल जाएगा। परंपरागत एक बार अच्छा कर लिए तो परंपरागत से आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि अभी भी एग्जाम में जो प्री है, प्री में 100 क्वेश्चन जीएस का आता है, उसमें से 75 क्वेश्चन तो परंपरागत ही आते हैं, 20-25 तक करंट का होता है, और वो भी करंट अगले बार बदल जाएगा। लेकिन 75 तो नहीं बदलेगा। 75 को अगर परफेक्ट कर लेते हो, उसमें से 25 नहीं बना, 50 ही बन जाता है, तो हमारा सिलेक्शन का पक्का गारंटी है। लेकिन करंट पढ़ने में क्या होता है, बच्चा उल्टा घूम जाता है, पूरा करंट करते रहता है, ये साइट वो साइट, ये कोचिंग वो कोचिंग, ये नोट्स वो नोट्स, ये दुकान वो दुकान, वो दोस्त ये दोस्त, वो से ये पूछा उससे वो पूछा, और फाइनली कुछ नहीं मिला। एग्जाम में पता चला कि तैयारी नहीं है, क्योंकि करंट तो पता है उसको थोड़ा बहुत, लेकिन जो कन्वेंशनल गोल है वो कभी क्रैक नहीं करेगा। क्रैक तभी होगा जब परंपरागत तो कर लो मुट्ठी में, जो आसान है। 5 किताबें यहाँ पे, तो 5 किताब नहीं पढ़ रहे, लेकिन 5000 पेज, उसके तुलना में उतना अखबार को रख लो
उतना मैगजीन को रख लो तो कम से कम इसके तुलना में 500 गुना बड़ा हो गया, उस पर सर मार रहे हो। तो ये सर्जिक फेलियर बच्चा हो जाता है कि करंट के पढ़ने के चक्कर में परंपरागत को भूल जाता है और पढ़ता भी है लेकिन जंपिंग मोड में पढ़ता है। तो वो नहीं, परंपरागत को बहुत फोकस्ड, बहुत माइक्रोस्कोपिकली, माइन्यूटली, कॉन्सेप्चुअली, फैक्चुअली उस पे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, सवाल को गेस करते हुए, प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए करना है, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे पक्का। ये गलती नहीं करना, ठीक है। तो ज्यादा टाइम आप दीजिए परंपरागत, करंट पे आप बहुत कम टाइम देना है। करंट मैंने क्या बताया, 1 घंटे करंट पढ़ो और मान लो इस बार प्री कर अभी अपीयर होना है 2025 में, 25 में अपीयर होना है तो अभी से करंट पढ़ोगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। इस करंट से ये उम्मीद मत रखना कि तुमको आएगा ही आएगा, इसलिए पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ना चाहिए। आप करंट बस इसलिए पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ना चाहिए, और आप एक ड्यूटी में रखो सो दैट कि आप लमसम गेस कर पाओगे। तो करंट से अगर 25 सवाल बनता है तो 10 सवाल आपको वहां पर मिल जाएगा, 10 का वहां से सपोर्ट मिल गया। कन्वेंशन तो एक किसी भी कीमत की ये इसमें कोई कमी नहीं है। अतः बात कि प्री के लिए क्या करें और मुख्य परीक्षा का रणनीति कैसे बनाएं।